दिनांक 10/6/2024 सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मियों की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजना निखार शिविर अंतर्गत 5वें दिन योग, मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, फाइन आर्ट, व्यक्तित्व विकास एवं नृत्य आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रातःकाल में वर्ग का आरंभ योगाचार्य सेवानिवृत्त प्राध्यापक वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ शाश्वत प्रदीप द्वारा प्रार्थना पश्चात कुल्हे की जोड़ी का अभ्यास हेतु अर्ध तितली, कौआ चाल, ब्रजासन, शशांगासन, भुजंगासन पश्चात शांति पाठ से खत्म हुआ। अगले 6 महीने में जन स्वराज द्वारा 1 करोड़ लोगों को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ा जाएगा। एक सर्वे के अनुसार बिहार में 50 से 55% लोगों को तलाश है नए विकल्प की। प्रशांत किशोर। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में कहा कि पदयात्रा का यह भी उद्देश्य है कि ऐसे सारे लोगों को एकजुट करे जो नया दल बनाना चाहते हैं। एक सर्वे के अनुसार 50 से 55% लोग ये चाहते हैं कि बिहार में नया प्रयास या नया विकल्प होना चाहिए। इन लोगों को ये नहीं पता है कि वो दल कौन होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता है कि वर्तमान में जो दल है उनसे बिहार सुधरने वाला नहीं है। उन 50% लोगों को आप इकट्ठा कीजिए तो संख्या 6 करोड़ हो जाएगी। लेकिन पदयात्रा का उद्देश्य यह है कि ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो नया दल बिहार में बनाना चाहते हैं। यहाँ के जो आंकड़े हैं, सर्वे है, वो बता रहे हैं कि करीब करीब 50 से 55% बिहार के लोग ये चाहते हैं या समझते हैं कि बिहार में कोई नया प्रयास, नया विकल्प होना चाहिए। अब उनको ये नहीं पता है कि वो दल कौन होना चाहिए, कौन उसको लीड करे, क्या उसकी प्राथमिकता हो, लेकिन उनको ये समझ है कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए। जदयू, आरजेडी, भाजपा से तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। उन 50% लोगों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो 6 करोड़ लोग हो जाएंगे। जब हमने पदयात्रा शुरू की तो हमारा लक्ष्य था कि हर प्रखंड से हम 20 आदमी को चुनकर निकालेंगे, तो बिहार में 10-15 हजार लोग हो जाएंगे जो मिलकर दल बनाएंगे। अभी करीब करीब 2 से 2.5 हजार लोग हर प्रखंड से जन स्वराज से जुड़ते हैं। तो इस चीज को व्यवस्थित करने के लिए अभी हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं कि जो भी इसका संस्थापक सदस्य बनना चाहता है वो इससे जुड़ सकता है, संस्थापक सदस्य बन सकता है। और हम लोग की अपनी समझ ये है कि करीब अगले 6 महीने में 1 करोड़ बिहार के लोगों को संस्थापक सदस्य के तौर पर इसमें जोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी तक का जो 15 महीने का मेरा अनुभव है, हर प्रखंड से 2000-2.5 हजार लोग या तो सामने से आकर बताते हैं या हमारे लोग पहुंचते हैं या जिस माध्यम से भी जुड़े, जो चाहते हैं कि वो इस दल को बनाने वाला बने, इसके संस्थापक बने। तो अगर आप 2-2.5 हजार हर प्रखंड से आदमी जोड़ेंगे तो वो संख्या करीब करीब कुल मिलाकर शहरों को जोड़कर 1 करोड़ के आसपास होगी। तो जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो हम लोग का अनुमान है कि 1 करोड़ लोग इसमें संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ गए होंगे। 3 नए आपराधिक कानून के बारे में पुलिस पदाधिकारी जानकारी देते हुए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बिहार पुलिस मुख्यालय पटना से ऑनलाइन पुलिस पदाधिकारी को दिन के आपराधिक कानून के बारे में उन्हें अवगत कराने हेतु विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दी गई। वही इस अवसर पर दरभंगा के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम में मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, जला रेड्डी, दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए सैकड़ों की संख्या में पुलिस पदाधिकारी इत्यादि लोगों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रिंट इंप्रेशन या वॉइस सैंपल कलेक्ट करने के आदेश अभी पुलिस को दे सकता है। लेकिन ये प्रोविजन अनुसंधान के पर्पस के लिए अनुसंधान तक सीमित है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है, तो कामना केस को व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोविजन
फिंगरप्रिंट इंप्रेशन या वॉइस सैंपल कलेक्शन से संबंधित कोई प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है। ये प्रोविजन न्यूली एडेड है बीएनएसएस में। बीएनएसएस के अनुसार सुनिश्चित करेंगे। हालांकि यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत करने की तारीख से ही प्रभावी होगा। बीएनएसएस में राज्य सरकार को जब तक फोरेंसिक सुविधाएं राज्य में सुरक्षित नहीं कर ली जाती है, तब तक राज्य के बाहर के फोरेंसिक फैसिलिटीज को उपयोग करने से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने की शक्ति दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता राज्य सरकार को किसी एक्सपर्ट को गवर्नमेंट एक्सपर्ट के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। सीआरपीसी के अनुसार यह शक्ति केंद्रीय सरकार तक सीमित है। अभी ये खबर स्टेट गवर्नमेंट्स का भी दिया गया है। धारा 329 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और एक महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है। अब मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति से उनका फिंगरप्रिंट इंप्रेशन या वॉइस सैंपल्स कलेक्ट करने का आदेश पुलिस को दिया जा सकता है, दे सकता है। फिंगरप्रिंट इंप्रेशन या वॉइस सैंपल कलेक्शन के लिए किसी व्यक्ति को अक्यूज या सस्पेक्ट होना आवश्यक नहीं है। किसी केसेस में वांटेड या सस्पेक्ट या नेम्ड अक्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब अनुसंधान के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को फिंगरप्रिंट इंप्रेशन या वॉइस सैंपल को पुलिस कलेक्ट कर सकती है। यहाँ कृपया ध्यान दें, सीआरपीसी धारा 311 के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपना हस्ताक्षर का नमूना या पिछले दिनों जलालगढ़ रेक पॉइंट से 112 अलग अलग चालान पर 2 तिथियां दर्ज कर कागज पर 4 ट्रैक्टर सरकारी द्वारा आवंटित गेहूं बिहार राज्य भंडार निगम गढ़वाने वाले पहुंचते देखे एवं 2 ट्रैक्टर गेहूं गमन का मामला सार्वजनिक करते हुए साक्ष्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जिला अध्यक्ष बबूम शाह द्वारा 7 जून को प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे को आवेदन देते हुए जांच की कार्रवाई की मांग की गई हुई थी, जिसमें प्रमंडल आयुक्त जिलाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया गया था। जांच के आदेश होते ही संबंधित अधिकारियों के पिछले वर्ष 2022 में जिस तरीके से 5 ट्रक गेहूं गमन का सार्वजनिक आरोप से बचने के लिए अपने ही विभाग के वरीय अधिकारियों से जांच करवाकर क्लीन चिट ले लिया गया था, उसी तर्ज पर आनन फानन में उक्त वर्तमान गमन मामले में भी जिला पदाधिकारी के जांच करने से पूर्व भी अपने विभाग के वरीय अधिकारियों से जांच करवाया गया, जहां बम शाह ने उक्त प्रशिक्षण के लेकर लगातार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर गरीब से मिलकर उक्त प्रशिक्षण से अवगत करवाया। आयुक्त महोदय को साक्ष्य के साथ आवेदन देकर मांग की है जांच का, और जिलाधिकारी को आदेश भी दे दिया गया है कमिश्नर साहब के द्वारा कि अविलंब जांच करें। तो उस जांच से पूर्व ही ये लोग जो है विभाग के ठेकेदार और कुछ पदाधिकारी मिलकर एक क्लीन चिट देकर वो जिला प्रशासन को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि गरीबों का हकमारी कर रहे लोगों पर जिला प्रशासन के द्वारा अंकुश किया जाएगा। वो विभाग पिछले 2022 में गलती की थी, उसको दोहराने में मदद नहीं करेगा, इतना विश्वास है। अगर ऐसा करेगा तो क्या भाई हम लोग सब कोई साथ रहेंगे ना? हम लोग अपना हक का लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इस बात के लिए हमेशा याद रखिएगा, एकदम याद रखें। काहे कि देखिए ठेकेदार काफी दबंग है, वो अलग अलग बात बोल रहा है हमारे बारे में। तो भाई हमको ना उससे मुलाकात है ना उससे कोई बात है। गरीब का हक के लिए हम लड़ रहे हैं। आप लोग को केवल ये याद रखना है कि अगर वो हम पर हावी होने का प्रयास करेगा गलत कारनामा के साथ, तो आप लोग हम साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद। मैं पिछले 3 दिनों से जनसंपर्क अभियान चलाकर हर गरीब जिसका हकमारी हो रहा है उसका अनाज का गमन कर रहा है। हम सभी गरीब से मिलकर उनसे बताते हैं, और ये बताता है कि जो हमारा परमिट है कोटा में वो हमको नहीं मिल पाता है। कोटा वाले से बात करते दूर से, वो भी कहता है कि हमको कम मिलता तो हम क्या करेंगे। तो ये ज्वलंत मुद्दा को लेकर हम सरकार तक आवाज़ उठा रहे हैं, और इसमें
जो कालाबाजारी करता है, गमन करता है, वो लोग दबंगतागिरी कर सकता है। इसलिए हम सभी गरीबों को ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर वो लोग किसी तरह का आरोप अगर आपको लगाए, आप लोग जानते हैं कि बम साहब इंसाफ का लड़ाई लड़ता है, हम लोग हमेशा आप गरीब के लिए लड़ते हैं। तो भाई जब भी आप लोग को पता चले तो घर से घर परिवार मिलकर आप लोग जरूर सब कोई एकजुट होकर के आना एकदम देंगे। तो मेरे जैसा आदमी का अगर आवाज बंद करने का वो प्रयास करेगा वो ठेकेदार और वो विभाग का तथाकथित लोग, तो क्या होगा कि हमारे जैसा आदमी फिर समाज में आगे नहीं बढ़ सकेगा। सही बात। बस इसी के साथ आप लोग हमें धन्यवाद साथ देंगे। वह ग्रामीण मजदूर सभा खेगरा मस एवं मनरेगा मजदूर सभा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग का? आज खेमस के तरफ से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मनियारी पंचायत में मनरेगा में पूरी लूट मचा हुआ है। कहीं कोई भवन बाद में कहीं बोर्ड लगा हुआ नहीं है, फिर भी पैसा उठ रहा है। ये बात सूचना जब हमने पीओ के दिए तो पीओ कह रहा है, पीओ के दिए उसके बाद इंजीनियर को दिए, अगर पीआर के जब फोन किए कहता है सही हम लोग उठाते हैं पाई, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हम लोग के ऊपर तक पहुँच है। और यही नहीं, मनियारी पंचायत में कहीं भी कोई काम होता है, कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है, सिर्फ कागजे पर काम हो रहा है। और देखिए कि पारिवारिक लाभ योजना है जो हमारे अभी विधवा सब है जो आई हुई है, 7 वर्ष से टहल रहा है, अभी तक इन लोग के पारिवारिक लाभ के माध्यम से बहुत ऐसा है कि इन लोग के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन भी मिलना है, इसीलिए इन लोग के भी पारिवारिक लाभ पैसा मिला जाए। कह रहा है कि 5 आदमी के मात्र गया है, अब किसको गया नहीं गया है, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि जो दौड़ रहा है इनको भी पैसा मिले। और मनियारी पंचायत में जो भी लूट है, अगर इसका जांच ठीक ढंग से सूचना आयोग से रिपोर्ट हम लोग मांगे हुए हैं, अभी तक ना कोई ग्राम सेवक सूचना आयोग का रिपोर्ट दिया है और ना कोई पीओ दिया है, आजकल कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि इसको पूरी जांच करके और निर्दोष व्यक्ति जो भी है उस पर कानून कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं करेगा तो हम लोग पंचायत भवन पर निश्चित अनशन करेंगे और NH जाम करने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? कैलाश पासवान, भगपा माले, पश्चिम एरिया कमेटी सदस्य। आप लोग कार्यक्रम आज कर रहे हैं, क्या मांग है? आज हम लोगों का खेग्रामस के ओर से बहादुरपुर अंचल कार्यालय पर, मनरेगा कार्यालय पर आज हम लोग इस बात के लिए धरना दिए हैं और धरना के माध्यम से बहादुरपुर के प्रशासन से हम मांग करने आए हैं कि आज मनरेगा में बहादुरपुर के 2300 पंचायत में काम चल रहा है, लेकिन मजदूरों को जो है जॉब कार्डधारियों को मनरेगा योजना में काम से वंचित किया जा रहा है और मनरेगा मजदूरों को पैसा को जो है दलाल बिचौलिया और अफसर के माध्यम से, पीओ के माध्यम से उसको लूटा जा रहा है। हम इसकी जांच की मांग करते हैं। जैसे मनियारी में करोड़ों रुपया का जो है मनरेगा का योजना चला है, एक भी मजदूर जो है शहर जमीन पर काम नहीं किया, वहाँ जेसीबी या ट्रैक्टर से दलालों के द्वारा जो है वहाँ काम किया गया है, वहाँ भारी लूट है। हम मांग करते हैं बहादुरपुर के पीओ से और जिला प्रशासन से कि मनियारी में जो काम चला है उसकी जांच करवाया जाए। अगर जांच नहीं किया जाएगा तो मनियारी पंचायत के जॉब कार्डधारियों ने वो समय बना करके और NH को जाम करने का काम करेगा। हम ये कहने के लिए आए हैं। हम इस धरना के माध्यम से हम ये मांग करने आए हैं कि आज बिहार सरकार के नीतीश कुमार के सरकारी घोषणा के अनुसार जो बिहार में 6000 मासिक कमाने वाले वो गरीब भूमिहीन परिवार होते हैं और नीतीश बाबू ने कहे थे कि जो 6000 कमाने वाले लोग हैं उनको हम आर्थिक सहयोग 2 लाख रुपया करेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज अंचल कार्यालय में जो आय प्रमाण पत्र बनता है उस आय प्रमाण पत्र में आज गरीबों को जो 70,000 सालाना करना चाहिए आज उसको जो है 1,20,000 कर दिया जाता है और जो पैसा देता है उसको जो है 70,000 किया जाता है। इससे जो है गरीब वंचित हो जाते हैं, सरकारी लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए नीतीश बाबू से हम मांग करना चाहेंगे कि जो मजदूर जो 6,000 कमाते हैं आप उनको हर पंचायत में शिविर लगा करके आप जांच करके उस गरीब परिवारों को, भूमिहीन परिवारों को 2 लाख रुपया सरकारी घोषणा के अनुसार देने का काम करेंगे। मेरा नाम हरि पासवान, मैं भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य और खेग्रामस बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष। पुल के समीप बाइक और पिकअप की टक्कर हुई जिसमें बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया।
युवक बेनीपट्टी थाना के अंधरी गांव का है, जिनकी पहचान मोहम्मद जमशेद के पुत्र मोहम्मद अतीक के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि युवक अपने घर पर बनकट्टा चौक जाने की बात कहकर बाइक से निकला था। उसे क्या सूझी कि वो बाइक पर अपने दोस्त को बैठाकर बसैट के लिए निकल गया। उधर दुर्घटना के बाद बाइक से उछले युवक स्थानीय लोगों के सहयोग से जख्मी युवक को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। मीडिया सच युवक का सरा गला सब पुलिस ने किया बरामद। लालगंज थाना क्षेत्र के यूसुफपुर चौर में अहले सुबह एक युवक का सब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना गांव के और पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको बरामद किया। ग्रामीणों ने सबके बारे में बताया कि जलालपुर पंचायत के कमलापुर वार्ड नंबर 2 निवासी नरेश पासवान का 21 वर्षीय पुत्र उमाकांत कुमार है, जो पिछले 4 दिनों से गायब था। पन्ना लेके मनोज भाई आए। मंगवाइए ना तो मनोज भाई आए तो मंगवाइए। नानू इतना गला के किचन हो थक रहा गरीब सहारा ये बात कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था कि 2-3 घंटा ट्रैक्टर के मालिक है वो, हम नाम नहीं जाना सारा। किसको जाना है? विजय राय दूरा पर चढ़ के खाए। आपका बच्चा 3 घंटा में आएगा, 2 घंटा में आएगा। मतलब आपके पत्नी से झगड़े में कुछ नहीं घर में हुआ, कुछ नहीं हुआ। शादी भेल था? 1 महीना शादी है, 1 महीना पहले शादी। 1 महीना शादी 2 घंटा में तोर बेटा चल जाता। विजय राय नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा।
की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांत झा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांत झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।